राधे राधे कुंज बिहारी शेरदास। आज है हम कान्हा की नगरी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में। प्रेमानंद जी महाराज जी के आने का समय है और श्रद्धालुओं का हुजूम जोरों शोरों पर है। वृंदावन में राधे राधे के शोर के साथ साथ यहाँ कॉरिडोर का शोर भी जोरों शोरों पर है। तो आइए जानते हैं श्रद्धालुओं से कि कॉरिडोर के विषय में इनकी क्या राय है। भैया, वृंदावन में एक छोटे से व्यापारी से पूछते हैं कॉरिडोर का हाल। हाँ भैया, वृंदावन में आप कितने समय से हैं? मैं मथुरा से हूँ और मैं वृंदावन आता हूँ 2 साल हो गए मेरे को, 2-2.5 साल। और पहले से तो आता ही था, मगर व्यापार हमने 2 साल से शुरू करा है अपना फूलों का यहाँ पर। अच्छा, वृंदावन में आज राधे राधे के शोर से ज्यादा कॉरिडोर का हल्ला है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कॉरिडोर एक मायने में तो वैसे तो दूसरों के लिए, भक्तों के लिए तो देखो सही चीज है, और जो यहाँ का व्यापारी है उसके लिए दुर्घटना है भाई, साफ बात है, क्योंकि वो अपने पेट के लिए कर रहा है। आप एक बहुत छोटे से व्यापारी हैं, आपके हिसाब से बताइएगा। मेरे हिसाब से देखो कॉरिडोर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुंज गली है, गली भी तो देखो, भली जो भी इतनी भीड़ भाड़ हो रही है उनके लिए अलग वो करो, अलग सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, अलग वो करो, निर्णय लो। मगर ये थोड़ी नहीं है आप सबरी गलियों को तोड़ दो या सबरे घरों को तोड़ दो। हाँ, वो बात मानी जाती है, हर साल 1-2 व्यक्ति, जितने व्यक्ति मारे जाते हैं भीड़ भाड़ में, मगर उसके लिए अलग चीज निकालो ना। भैया, बिहारी जी की गलियां तो काफी छोटी हैं, लेकिन यहाँ की गली तो काफी चौड़ी है। लेकिन मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि यातायात की व्यवस्था पूरी तरीके से सही नहीं है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? पूरा इतना बड़ा कर दिया है, एक तो होता है एक छोटा सा, एक और पूरा वृंदावन ले लिया है हाथ में। तो पूरा 5 एकड़ तक का बनेगा, 5 एकड़ ही कह रहे हैं। 5 एकड़ में भाई वृंदावन तो तुम लोग वहाँ के हरी कितने किलोमीटर तक का होगा, 2 किलोमीटर तक का होगा, किलोमीटर तक का होगा भाई। उन्होंने तो पूरा 5 एकड़ कर लिया है भाई। 5 एकड़ में बड़ी से बड़ी रोड भी जा रही है और छोटी छोटी भी रोड जा रही है। ये थोड़ी नहीं होता है, वरना छोटी रोड कर लो वरना बड़ी रोड कर लो। इनने तो पूरा वृंदावन कब्जे में कर लिया है, ऐसा थोड़ी नहीं होता भाई। तो आपके हिसाब से फिर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखो कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, मगर उसके लिए लोगों के लिए, जो भक्त वो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए सुविधा और बढ़ाई। गवर्नमेंट ये कह रही है कि कॉरिडोर के बाद रोजगार बढ़ेगा। आप मुझे बताइए कितना असर पड़ेगा रोजगार पे? भाई अयोध्या में देख लो, एक भी ढकेल लगरी हो या वैसा व्यापारी बैठा हो, सबरा ट्रस्ट का ही बैठा है वहाँ पर भाई। सबरा जब ट्रस्ट पैसे लगाएगी तो ट्रस्ट ही कमाएगी, फिर दूसरे बाहर के लोग थोड़ी ना, यहाँ के लोग थोड़ी ना कमाएंगे, ना ब्रजवासी कमाएगा ना बाहर के कमाएंगे, फिर तो वो अपने लोगों को लगाएंगे ना। तो क्यों भाई, जब इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार तो वो पागल थोड़ी नहीं है, वो दूसरों को लिए देगी, बाहर के लोगों को थोड़ी नहीं देगी, वो अपने लिए तो देगी भाई। जो ट्रस्ट का कर रही है पैसे, वो अपना पैसा पूरा लगा रही है, तो वो अपने को तो कमाएंगे वो ऐसा तो है नहीं है कि मेरे को आके कहेंगे सचिन तू लग गया भाई, इस दुकान को तू ले ले। तो आपने एजुकेशन में क्या किया है? भाई एजुकेशन तो मेरे अभी बीकॉम चल रही है। बीकॉम चल रही है आपकी? चलिए, ये सेकंड ईयर। चलिए, धन्यवाद भैया। तो वृंदावन में थोड़े छोटे व्यापारियों का पक्ष भी हमने देखा है, और यहाँ पर एक भैया और हमारे साथ, इनसे एक बार जान लेते हैं। हाँ भैया, कहाँ से? व्यापार से मतलब नहीं है, जो पुरानी आस्था है वृंदावन की, कुंज गलियों से है। वृंदावन पहले कौन से नाम से जाना जाता है, जैसे बहुत गाने भी बने हैं वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे। अब सरकार तो पुराने वृंदावन को काट के न्यू वृंदावन बना रही है, ये थोड़ी है, आस्था खत्म कर रही है। ये आस्था बढ़ाने की नहीं है। व्यापारी ये भगवान का है, यहाँ शायद 1-2 बार ही हादसा हुआ है, अगर हादसा पब्लिक अपने से ही हुआ है जी। हाँ, अगर पुलिस प्रशासन पूरा टाइट रहे कोई हादसा नहीं होगा। प्रशासन ये कह रहा है कि कॉरिडोर के बाद व्यवस्था और दुरुस्त हो जाएगी। कुछ नहीं होगा यार, सब धंधे खत्म हो जाएंगे, लोग बाग में छोटे मोटे धंधे सब खत्म हो जाएंगे। भैया, वृंदावन से जो वृंदावन से, वृंदावन की आस्था क्या है? वृंदावन की आस्था है वृंदावन की कुंज गली। बिहारी जी जैसे आपने भी 1-2 गाने सुने होंगे, वृंदावन क्या है? एक वृंदावन कुंज गलियों की आस्था है, कृष्ण भगवान की है। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार या प्रशासन की कोई व्यवस्था है, ऐसा कुछ है? मैं देख रहा हूँ बच्चा भी आपके साथ में सो पा रहा है। सारी व्यवस्था है, रूम वगैरह लेके रखे हैं अपने। अच्छा। हाँ, केवल दर्शन के लिए आप यहाँ पर? दर्शन के लिए, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है। वृंदावन में कॉरिडोर का बहुत ज्यादा शोर सुनने को मिल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉरिडोर के लिए मैं मतलब देखिए, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं होनी चाहिए जी, और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती है, उतनी तो होनी चाहिए, वो चीज़ तो जरूरी है। और बाकी ये है कि व्यवस्था कुछ इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी परेशानी ना हो, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी पूरी व्यवस्था रहे सारी तरह से। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? वृंदावन में कॉरिडोर का जोर शोर इस समय राधे राधे से ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
कॉरिडोर तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को कष्ट देके नहीं बनना चाहिए। जी, जैसे कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से बंद होगा, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का ये कहना है कॉरिडोर को लेकर, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, वीवीआईपी कल्चर तो बंद होना चाहिए। ये वीवीआईपी दर्शन सबको एक समान, जब भगवान सबके लिए एक जैसा है तो एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या जहाँ पर कॉरिडोर बना है वहाँ पूरी तरीके से वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर बंद हुआ है? लगभग कुछ हद तक तो बंद हुआ है। जी, जैसे कि उज्जैन के महाकालेश्वर में प्रशासन द्वारा भगवान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वीवीआईपी वालों के लिए है मंदिर की चौखट, और वीआईपी वालों के लिए है नंदी हॉल, और आम पब्लिक के लिए 50 मीटर की दूरी। अगर ऐसी व्यवस्था बिहारी जी में कर दी जाए तो क्या आप कहेंगे फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। महाकालेश्वर में आप ठीक कह रहे हैं, महाकालेश्वर में ऐसा ही है, बिल्कुल वहाँ वीवीआईपी कल्चर अभी भी चल रहा है। जी, तो फिर कॉरिडोर से वो समस्या कहाँ समाधान हुई जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 400-500 की टिकट लेकर श्रद्धालुओं को, आम जन को वीवीआईपी और वीआईपी वाले ही दर्शन कराए जाएंगे? वो हमने तो ये सुना है कि कॉरिडोर इसलिए बनाया जा रहा है कि वहाँ पे जो गलियां हैं बिहारी जी में वो बहुत पतली गलियां हैं जी, उनको थोड़ा सा चौड़ा किया जाएगा, जो कि लोग जो वहाँ जाते हैं उनको निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना, वृंदावन का जो महिमा है वो तो कुंज गलियों में ही है, अगर उन्हीं को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो फिर वृंदावन धाम बिल्कुल है, कहाँ रहेगा? लेकिन वो जमाना और था, अब जमाना और है। अब जनसंख्या भी तो बढ़ गई है ना, तब से जनसंख्या भी बढ़ गई है, जनसंख्या भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। अगर व्यवस्था अगर स्थान से ही है तो 2024 में जो कुंभ में भगदड़ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फिर? देखिए, ये छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, जी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज को आप मुद्दा बना के बड़ा के दिखाएं, ठीक है। अब कहीं छोटा मोटा कुछ हो गया या बाय मिस्टेकनली हो गया या कुछ चीजें ऐसी होती है, श्रद्धालुओं की गलती, सभी लोगों की गलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सरकार को उस चीज के लिए दोषी बना देंगे, बिल्कुल, है ना। कोई एक पक्ष इसके लिए दोषी नहीं हो सकता है, वो जब कुछ होना होता है तो वो हो जाता है जी। इसके लिए पहले से कोई प्री प्लानिंग तो किसी की नहीं रहती है चीजों के लिए। तो इसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए और अपने खुद की तैयारी, अपनी खुद की व्यवस्था से आना चाहिए, और सरकार को भी अपनी तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए। दोनों पक्षों को बराबर वेटेज देंगे तभी चीजें अच्छी होंगी हम लोग। जी, धन्यवाद। हाँ जी, आप वृंदावन से ही हैं? वृंदावन से नहीं, मैं चंदौसी से आया हूँ। चंदौसी से आए आप? जी, तो आप कितने समय से इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का? मुझे लगभग अभी आधा घंटा ही हुआ है। आधा घंटा ही हुआ है। जी, वृंदावन में आज राधे राधे के शोर से ज्यादा कॉरिडोर का हल्ला है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, कॉरिडोर बनने से विकास तो होगा ही, एक आधारभूत परिवर्तन आएगा वृंदावन के अंदर, और सरकार सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था सारी चीज़ें मुहैया कराएगी, तो कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए। बाकी वृंदावन की पहचान कुंज गलियों से है, कुंज गलियाँ वृंदावन की जरूर डिस्टर्ब होंगी, लेकिन वर्ल्ड में एक अलग ही पहचान बनेगी, और विश्व स्तरीय जो दर्शनार्थी हैं, भक्त हैं, वो आते ही हैं, उनके लिए एक नया रूप देखने को वृंदावन का मिलेगा। नहीं, वृंदावन में विकास के नाम पे प्राचीनता, अखंडता जो आज आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके का रस आप ले पा रहे हैं, उस तरीके के रस से थोड़ा सा वंचित रह जाएगा, ये कहना है यहाँ के पंडा समाज, गोस्वामी समाज और यहाँ के पुराने लोगों का। ये सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जब आधारभूत मूलभूत पूरा परिवर्तन हो जाएगा तो व्यवस्थाएं भी अपने आप सुचारू हो जाएंगी, और भविष्य में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। जी, क्या वृंदावन में आज राधे राधे के शोर से ज्यादा कॉरिडोर का हल्ला है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉरिडोर आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, तरक्की होनी चाहिए, और रोड भी चौड़ेंगे, इससे मंदिर भी बड़ा होगा। और आज जाते हैं वहाँ पे तो घुटी गलियां हैं, जगह कम है, पुराना मंदिर हो चुका है, मंदिर भी बड़ा होगा, जगह भी बढ़ेगी, और आपको भी ऐसा लगेगा जाएंगे तो मतलब एक छोटी गली में होकर निकलना बड़ा हो जाएगा, तो और भी उसमें आनंद आएगा। ये जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि आस्था के बाद यहाँ पे सड़क भी चौड़ी है, सारा कुछ है, लेकिन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये आप देख रहे हो आम जनमानस इस तरीके से बैठे हुए, यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था ना होती हुए भी महाराज जी की ऐसी व्यवस्था है कि किसी प्रकार की किसी को कोई नुकसान नहीं है। भैया, अगर आप मुझे बताइएगा कि जैसे अभी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन ये जो जिस तरीके का माहौल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जिस तरीके से ट्रॉली और ट्रैक्टर जा रहे हैं, अगर आने वाले समय को कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती, अगर यहाँ पर लाखों पुलिस, लेकिन ये योजना तो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। फिर ये कॉरिडोर तो वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पर जितनी कम जगह है तो वहाँ पब्लिक नहीं आ पाती है, इसलिए उसे चौड़ा जरूर होना जरूरी है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि निर्जला एकादशी वाले समय पे यहाँ पर ही मैं देख रहा था, यहाँ पे लाखों घंटों का जाम था और आम श्रद्धालु भी परेशान हो रहे थे। तो घटने की आप बात करने हो ना, घटना तो कहीं पर भी घटित हो सकती है।
कमने आता है भाई। घटना तो कहीं पे भी घटित हो सकती है भैया, घटना तो ऊपर वाले के हाथ में। देखो पब्लिक आ रही है यहाँ पे, श्रद्धा से आ रही है। तो भैया व्यवस्था जगह से है या व्यवहार से? इतना यहाँ पे जगह है कि यहाँ पे कवर हो जाता है। अच्छा जहाँ पर कोई भी लग जाएगा तो यहाँ पे भी रास्ते चौड़े होंगे। लेकिन निर्जला एकादशी वाले समय पे भी तो यहाँ पे यही जगह थी भैया। तो क्या कोई बात हुई यहाँ पे? हाँ भैया, कितना लाखों घंटों का जाम था यहाँ पर। भैया देखो इधर प्रशासन में भी आप देख रहे हो लगा हुआ है। आप देखो पूरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है प्रशासन के लिए। तो बताओ नहीं, महीनों का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, महीनों का भैया देखिए व्यवस्था थी कुंभ में 2024 में, है ना, और महीनों का इंतजाम भी किया गया था, प्रशासन भी बहुत सारा था, जगह भी काफी ज्यादा थी। कुंभ था, ये कुंभ थोड़ी लग रहा है यहाँ पे। भैया लोग आते बाबा के दर्शन करके आधे घंटे भीड़ साफ हो जाती है धरती में। भैया एक बात बताइए, जैसे आप वृंदावन की बात करें, वृंदावन एक छोटा सा टाउन है, इस टाउन की कैपेसिटी है, अगर यहाँ पे कैपेसिटी से ज्यादा लोग आएंगे तो चलिए इस कॉरिडोर के बाद भी अगर भीड़ बढ़े, जैसे कि जनसंख्या की अभी आप बात करें, सरकार उसका भी इंतजाम करेगी आगे। और फिलहाल उतना ही यहाँ तक ही पहुंचा जाएगा जहाँ तक लाइट की रोशनी जाएगी। तो आप वहां से जहाँ से बॉम्बे तक देखना चाहते हो, आप यहाँ से सीधा बॉम्बे देखोगे, पहले आप इतना देखोगे इस गली तक देखोगे। तो लेकिन यहाँ पे भी आने वाले 15 साल का देखा जाए उतना ही देखा जाएगा जहाँ तक लाइट पहुंचेगी। आप वृंदावन से ही भैया? हाँ वृंदावन में कहाँ से? आगे वही से सुंदर से। ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने आए हैं? घूमने के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। वृंदावन में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के भाव। वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये फैसला आज भी सरकार के ही पक्ष में है, पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि व्यवस्था होनी चाहिए, मगर पौराणिकता को ध्यान में रखते हुए। वृंदावन में सारी योजनाएं अगर भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, तो भावना का ये पक्ष भी सरकार का सुना जाना बहुत जरूरी है। कैमरामैन तनुज के साथ मैं भरत कौशिक, UV24।